5 डेज बैंकिंग को लेकर के बहुत सारी मीटिंग्स हुई। यूनियंस ने स्ट्राइक का अनाउंसमेंट किया, जिसको कैंसिल और डेफर करने के लिए सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने एक मीटिंग भी बुलाई। मीटिंग में भी मल्टीपल डिस्कशंस हुए और मीटिंग में सभी लोगों को ऐसा दिखाया गया सारे इशू को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। जब मीटिंग में हायर लेवल के ऑफिशियल्स अवेलेबल नहीं थे तो वो स्पेशली इस मीटिंग को अटेंड करते हैं और वो एम्प्लॉयज को एश्योरेंस देते हैं कि 5 डेज बैंकिंग इंप्लीमेंट होगी ही। और ये मैटर जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गया हुआ है। इवन फाइनेंस मिनिस्टर इससे अवेयर है सारी की सारी डेवलपमेंट से। यानी कि एक तरह से सभी स्टाफ्स को यकीन दिलाया गया कि 5 डेज बैंकिंग आने वाली है, मिलने वाली है और अभी स्ट्राइक को डेफर कर दिया जाए। लेकिन अब एकदम से वक्त और जज्बात किस तरह से बदले हैं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज छपी है, उसके बाद बहुत ही ज्यादा ह्यू एंड क्राई मच गया है और लोगों को बिल्कुल भरोसा उठ गया कि ऐसा कुछ नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है। तो क्या है पूरी न्यूज, अभी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे इंडिकेट करती है कि जो प्रपोज्ड पॉलिसी है 5 डेज बैंकिंग की, वो एट प्रेजेंट इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26, जिसके लिए इन्होंने रीजन बताया कि डिसरप्शंस हो सकते हैं बैंकिंग के ऑपरेशन में। जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उन्होंने बोला कि डिस्कशन तो चल रहे हैं आईबीए के बीच में और यूनियंस के बीच में 5 डेज बैंकिंग को लेकर के, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इस साल इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। साथ में उन्होंने ये बोला कि इस तरह का जो चेंज है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा बैंकिंग सेक्टर को, पर्टिकुलरली सैटरडेज पे, क्योंकि सैटरडे बहुत क्रिटिकल है एज इन कस्टमर्स आते हैं अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर यह भी बोला जा सकता है कि कस्टमर्स संडे को भी आते हैं अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, रात को भी आ सकते हैं, तो क्यों ना 24 आवर वर्किंग कर दिया जाए सैटरडे की, तो बात ही क्यों है। तो ये जो बात है ये यहाँ एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखा रही है, ये पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर दिखाया जा रहा है और वो भी गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। इनका कहना है कि जो कस्टमर्स हैं, कुछ कस्टमर हैं वो प्रेफर करते हैं सैटरडेज को जाना और फिजिकल बैंकिंग जो है उनकी नीड है। तो इस हिसाब से तो मिनिस्ट्री में काम भी सैटरडेज को किए जा सकते हैं, संडेज को किए जा सकते हैं। स्टेट में भी रजिस्ट्रीज जो हैं वो सैटरडे संडेज को की जा सकती हैं, तो वहां भी सारे ऑफिस को जो है वर्किंग कर देना चाहिए। वहां पर ये रूल क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, समझ से बाहर है। मार्च 2024 में ऑल इंडिया बैंक कॉन्फेडरेशन ने कंसर्न जताया था 5 डेज बैंकिंग को लेकर के, और सिमिलरली जब यूनियंस ने ये मेमोरेंडम साइन किया था उसमें 5 डेज बैंकिंग की भी बात थी। वो सारा का सारा आईबीए से फॉरवर्ड हो चुका है आरबीआई पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जिन्होंने इस पे डिसीजन लेना है। तो सीनियर ऑफिशियल का क्या कहना है, हम टॉक्स में हैं, कंटिन्यूअसली टॉक्स में हैं गवर्नमेंट के साथ और एम्प्लॉय यूनियंस के साथ, बट एज ऑफ नाउ फाइनल डिसीजन जो है इस पर कुछ भी नहीं आया है। फाइनल डिसीजन, नो फाइनल डिसीजन हैज बीन रीच्ड। और यहाँ पर न्यूज़पेपर का ये भी कहना है कि जो 5 डेज बैंकिंग की डिमांड आ रही है वो एक बैंकिंग इंडस्ट्री में जब एक शिफ्ट हो रहा है उस दौरान वो आ रही है। यानी इनका कहना ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो नंबर ऑफ क्लर्क्स थे वो 3,98,801 से, जो 2013 में स्ट्रेंथ होती थी, कम होकर के 1,39,811 हो गए हैं। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये जो एम्प्लॉयमेंट का नंबर है 2013 के कंपैरिजन में जो 2,29,124 होता था वो अब 8,46,560 हो गया। यानी 6,17,406 एम्प्लॉयज का इंक्रीज हो गया। तो देखिए कितने ज्यादा लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में मूव कर चुके हैं। यहाँ इन्होंने ये भी पॉइंट किया है कि मार्च में राज्यसभा मेंबर संतोष कुमार पी, कम्युनिस्ट पार्टी के जो ये हैं, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें इन्होंने बैंक यूनियन के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए बोला था, जहां पर इन्होंने वैकेंसी फिल करने की भी बात करी थी। 0 आवर में राज्यसभा में क्वेश्चन उठाया गया था और उन्होंने बोला था कि यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन जो है, उन्होंने इनके सामने ये मुद्दा उठाया है कि बैंक्स में एक्यूट स्टोरेज है स्टाफ की। तो ये सारे कंसर्न के बाद, ये सारी बातें पढ़ने के बाद लोगों को नहीं लगता कि 5 डेज बैंकिंग आने वाली है। अब क्या होगा, सारा नेगोशिएशन, कुछ लोगों को ये भी डाउट हो रहा है कि ये इस वजह से किया जा रहा है कि कुछ बैंक एम्प्लॉयज को मिल जाएगा और बाकी सब चीजें छीन ली जाएंगी। जैसे एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वीक में कई बार जब 3 सैटरडेज आते हैं, ऐसे 3rd सैटरडे को ऑफ कर दिया जाएगा या हाफ डे दे दिया जाएगा। तो ये नेगोशिएशन इसी तरह चल रहा है कि स्टिक पॉलिसी पे चीजें हो रही हैं, कुछ थोड़ा सा दे करके बड़ा पार्ट छीन लिया जा रहा है और एक्चुअल डिमांड को एड्रेस नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।